Dear friends, I am Engineer Salimullah Sheikh. Today our topic is to calculate the quantity of cement, sand and aggregates in concrete. As you all know that concrete is made up of different three materials like cement, sand and aggregates in addition to the water. So we are now calculating the quantities of cement, sand and aggregates one by one. First of all, we will take the volume of concrete is equal to 1 मीटर क्यूब. अब ये मैंने लिया है वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट 1 मीटर क्यूब के लिए. अब 1 मीटर क्यूब के लिए हमें फाइंड करनी है सीमेंट की क्वांटिटी, सैंड की क्वांटिटी और एग्रीगेट्स की क्वांटिटी. अब आप जो भी अब अगर प्रैक्टिकली आपको रिक्वायर्ड है 1 मीटर की बजाय 2 मीटर क्यूब, 10 मीटर क्यूब, आपकी जो भी लेंथ है, विड्थ है, वो जो भी वॉल्यूम आपका निकलता है वो वॉल्यूम अगर 10 मीटर है, 50 है, 80 है, 100 है, जितना भी वॉल्यूम है आप इसमें पुट कर सकते हैं. लेकिन हमने यहाँ पर लिया है 1 मीटर क्यूब. तो 1 मीटर क्यूब के लिए कंक्रीट के लिए हमें सीमेंट की क्वांटिटी कितनी मिलेगी और सैंड ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें. तो हम ले रहे हैं 1 मीटर क्यूब. आप जो भी पुट करें वैल्यू वो आप पुट कर सकते हैं. और हम मिक्स रेशो भी ले रहे हैं 1:4. मिक्स रेशो 1:4. आप जो भी लें, आपको जो भी रिक्वायर्ड हो, जैसे 136 है, 148 है, 1.53 है, जो भी है वो आप यहां पर पुट कर सकते हैं. तो 1 फॉर सीमेंट, 2 फॉर सैंड या फाइन एग्रीगेट्स, 4 फॉर कोर्स एग्रीगेट्स या क्रश भी आप कह सकते हैं. अब ये जो वॉल्यूम हमने लिया है, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट 1 मीटर क्यूब, ये आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं जो रिक्वायर्ड हो आपको. तो हमने 1 मीटर क्यूब लिया है. अब आपको ये रिमेंबर करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा कि ये जो वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, ये हमेशा वेट वॉल्यूम होता है. और वेट वॉल्यूम हमेशा कम होता है ड्राई वॉल्यूम से, क्योंकि ड्राई वॉल्यूम को जो है वो पाउडर फॉर्म में होता है, उसमें एयर वाइट्स होते हैं. तो आप जैसे देखें, पाउडर अगर आप किसी भी शॉपर में या किसी भी कंटेनर में रखेंगे तो वो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है. अगर उसमें थोड़ा पानी डाल दें, वाटर ऐड कर लें, तो वो सेटल हो जाती है, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है. तो वेट वॉल्यूम हमेशा कम होता है और जो ड्राई वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है. और कंक्रीट का ड्राई वॉल्यूम 54% इंक्रीज होगा. तो अगर 100% है तो वो इंक्रीज हो जाएगा 154%. ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट will be more 154% than weight volume. अगर आप 154% ले रहे हैं, क्योंकि 54% इंक्रीज हो गया, तो 154% को आप अगर डिवाइड करेंगे 100 से तो ये हो जाएगा 1.54. तो आपका ड्राई वॉल्यूम हो गया 1.54 इंटू आपका 1 मीटर क्यूब है, इसको आप 1.54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1.54 मीटर क्यूब. अब आप देखें इसमें डिफरेंस क्या आया. 1 मीटर क्यूब है वेट वॉल्यूम, ठीक है. अगर 1 मीटर क्यूब को अगर आप 154% से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 154% का मकसद ये है 1.54. तो आप 154% या 1.54 से अगर आप 1 मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.54 मीटर क्यूब. ये आपका ड्राई वॉल्यूम हो गया, इंक्रीज हो गया. अब हम इस 1.54 मीटर क्यूब जो ड्राई वॉल्यूम हमें फाइंड किया, इसके लिए हम फाइंड करेंगे सीमेंट, sand and aggregates या क्रश कोर्स एग्रीगेट्स.
तो ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट अगर आप फाइंड करेंगे तो इसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, टोटल ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट डिवाइडेड बाय टोटल सम रेशो मल्टीप्लाई करेंगे रेशो ऑफ मटेरियल, सिंगल रेशो। ये आपको फार्मूला रिमेंबर करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तो आपको सीमेंट का वॉल्यूम 100% मिल जाएगा आपको। तो आप देखें कि टोटल ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट हमारा कौन सा था, ये है जो हमने फाइंड किया है, ये ड्राई वॉल्यूम 1.54। पहले हमारा 1 मीटर क्यूब था वेट वॉल्यूम, अब हमने फाइंड किया ड्राई वॉल्यूम 1.54। अब ये टोटल ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जो फार्मूला हमने बताया आपको, ये इसमें आप पुट करेंगे 1.54 डिवाइडेड बाय टोटल सम रेशो। अब आप देखें हमारा मिक्स रेशो है 1:4। इसका जो टोटल सम होगा 1 + 2 + 4, ये हो जाएंगे 7। यहां लिखेंगे हम 7। अब ये फार्मूला में है मल्टीप्लाई, तो हम यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई सिंगल रेशो ऑफ मटेरियल, जिसके लिए आप फाइंड कर रहे हैं, किसके लिए हम कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, यानी सीमेंट के लिए। तो हमें उसका रेशो यहां पर लिखना है मल्टीप्लाई में। तो आप देखें हमारा जो रेशो है वो 1:4 है, 1 फॉर सीमेंट है। देखें तो हमें ये 1 ही लिखना है सीमेंट के लिए, क्योंकि हमें वॉल्यूम हमें सीमेंट का चाहिए, तो उसका रेशो भी वही लिखेंगे। तो यहां पर हम पुट करेंगे 1 फॉर सीमेंट। तो अगर आप कैलकुलेटर से आप 1.54 डिवाइडेड बाय 7 से करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.22 मीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मिल गया। अब हमें जो सीमेंट यूज होती है प्रैक्टिकली आप देखें तो वो बैग्स में होती हैं, तो हमें पहले इसको मीटर क्यूब को केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो केजी में यहां पर आप देखें, आपको पता होना चाहिए कि केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमें डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डेंसिटी ऑफ सीमेंट जो है, डेंसिटी ऑफ सीमेंट 1440 kg पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी है सीमेंट की 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अगर हम मीटर क्यूब को 0.22 मीटर क्यूब को कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, तो आपको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, वॉल्यूम को। 0.22 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1440 से, तो आपको आंसर कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर है 316.8 kg। अब ये आ गया आपका आंसर केजी में, किलोग्राम्स में। लेकिन आपको प्रैक्टिकली आप देखें सीमेंट बैग्स में हम परचेज करते हैं, तो इसको अगर हम बैग्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि 1 बैग ऑफ सीमेंट 50 kg के बराबर होती है। तो इसको आप डिवाइड करेंगे 50 से, तो आपका आंसर आएगा 6.33 बैग्स। ये आपका आंसर आ गया 6.33 बैग्स ऑफ द सीमेंट। सीमेंट का वॉल्यूम आपको फाइंड कर दिया हमने कि 6.33 बैग्स। सिमिलरली हम सैंड का जो भी वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि इसका फार्मूला है, जैसे हमने सीमेंट का फार्मूला यूज किया, टोटल ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट डिवाइडेड बाय टोटल
सम रेशो मल्टीप्लाई बाय रेशो ऑफ मटेरियल या सिंगल रेशो अब टोटल ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जो हमने पहले भी फाइंड किया है 1.54 और टोटल सम रेशो जो है 1:4 उसको ऐड करेंगे तो 7 होगा जैसे हमने सीमेंट में किया। मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशो ऑफ मटेरियल जो हमें फाइंड करना है सैंड का, तो इसी तरह सैंड है 1:4 तो हमने 1 फॉर सीमेंट 2 फॉर सैंड, तो 2 फॉर सैंड है तो ये हम यहाँ लिखेंगे 2 क्योंकि मटेरियल जो हम फाइंड कर रहे हैं सैंड का तो उसी का रेशो हम लिखेंगे यहाँ पर। तो अगर 1.54 को डिवाइड करेंगे 7 से मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आंसर आएगा 0.44 मीटर क्यूब। अब इसको केजी में कन्वर्ट करना है तो डेफिनेटली हमें डेंसिटी ऑफ सैंड जो है, डेंसिटी ऑफ सैंड वो है 1500 kg पर मीटर क्यूब। तो हम इसको 0.44 मीटर क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे 1500 डेंसिटी से तो हमें केजी में आंसर आएगा 0.44 इंटू 1500। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.44 और 1500 को तो 660 kg आंसर आएगा। तो अब हमें इसको CFT में कन्वर्ट करना है 660 kg को। तो kg को CFT में कन्वर्ट करने के लिए हमें 3.28 डेफिनेटली मीटर क्यूब, इसको 0.44 मीटर क्यूब को इसको CFT में कन्वर्ट करेंगे तो 0.44 मल्टीप्लाई बाय 3.28 क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट। तो इसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 3.28 मल्टीप्लाई बाय 3.28 क्योंकि ये मीटर क्यूब है, क्यूब मतलब 3 थ्राइस, तो हम भी इसको फिट में कन्वर्ट करेंगे तो 3 दफ़ा 3.28 3.28 3.28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 15.5 CFT। तो ये हो गया सैंड की क्वांटिटी। 15.5, अब इसको चारों को हमने मल्टीप्लाई किया 0.44 3.28 3.28 3.28 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 15.5 CFT। तो ये है क्वांटिटी ऑफ सैंड। अब हम फाइंड करेंगे क्रश की क्वांटिटी या कोर्स एग्रीगेट भी आप कह सकते हैं। तो वही फार्मूला हम यूज करेंगे जैसे सैंड में यूज किया, सीमेंट में यूज किया। टोटल ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट डिवाइडेड बाय टोटल सम रेशो मल्टीप्लाई बाय सिंगल रेशो। टोटल ड्राई वॉल्यूम 1.54, टोटल सम रेशो 7, मल्टीप्लाई करेंगे सिंगल रेशो जो है जिसका हम फाइंड करें क्रश का, वो है 1 फॉर सीमेंट 1:4, 1 फॉर सीमेंट 2 फॉर सैंड और 4 फॉर क्रश। तो हम यहाँ डालेंगे 4 पुट करेंगे तो 1.5 और डिवाइड करेंगे 7 से, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो इसका आंसर आएगा 0.88 मीटर क्यूब। अब डेंसिटी ऑफ सैंड जो है, सॉरी डेंसिटी ऑफ क्रश वो है 1500 kg पर मीटर क्यूब। तो इसको मीटर क्यूब को कन्वर्ट करेंगे हम केजी में तो डेंसिटी से हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.88 मल्टीप्लाई बाय 1500 डेंसिटी से तो इसका आंसर आएगा 1320। और इसको अगर CFT में कन्वर्ट करेंगे तो 0.88 जो है मीटर क्यूब, इसको 3.28 से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 31.07 CFT। तो ये आ गया क्रश की क्वांटिटी।
तो दोस्तों ये हमने फाइंड की सीमेंट की भी क्वांटिटी, सैंड की भी और क्रश की भी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी।